ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास का टॉपिक है दुख रूप संसार में सुख की प्राप्ति कैसे हो। बहुत ही सुंदर टॉपिक है और हर मानव हर जीव सुख की चाहना में इस संसार में लगा हुआ है, लेकिन दुख ही में जी रहा है। तो क्यों ना हम आज इस टॉपिक से कुछ सीख हासिल करें और इस दुखी रूप संसार में कैसे हम सुख रह सकते हैं, आज इस पर ये विचार करने वाली बात है। तो सबसे पहले एक दास वाणी प्रस्तुत करेगा, ये श्रवण करें। बड़ी सुंदर ये वाणी है, साक्षात ईश्वरीय वाणी है। देखिए वाणी ये क्या कह रही है। जहाँ से पूछूं सुख की पहले दे बेरोए, अचरज माया भगवान की सभी जीव दुखे जोए। देखिए ये वाणी बिल्कुल क्लियर साक्षात वाणी है। हर मनुष्य हर जीव इस वाणी को समझ सकता है। तो देखिए कि हर आदमी सुख की खोज में लगा हुआ है। किसी से भी पूछिए आप, चाहे वो परिवार का हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो कहीं रिश्तेदार हो, भाई कैसे हो, तुम्हारे क्या हाल हैं, तो वो रोता ही नज़र आएगा कि मेरे पिताजी बीमार हैं, मेरी माँ की दवा चल रही है, मेरा बच्चा ठीक नहीं रहता है। इस तरह वो दुख के में कई तरीके से वो परेशान होकर अपनी पूरी दास्तां सुनाएगा। तो ये जो वाणी है, तो ये कह रही है कि ये सब माया भगवान की है। सबको पता है ये संसार दुख रूप है और हम इसमें सुख को खोजने के लिए तमाम संसारी वस्तुएं लोगों की देख देख के इकट्ठी कर रहे हैं। और क्या ये वस्तुएं जो हम इकट्ठी कर रहे हैं, यही हमारे बच्चे देखते हैं कि हमारे माँ बाप क्या क्या सामान खरीद रहे हैं। जब वो बड़े होते हैं तो वो भी संसार में सामान इकट्ठा करने में लग जाते हैं और उसी सामान खरीदते खरीदते अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। लेकिन कोई सामान दिल को तसल्ली नहीं देता, मन को दुखी करता है। तो इसमें देखिए एक वाणी भी है, कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर। ये साक्षात महाराज जी की वाणी है। कोई वस्तु अभी तक संसार में ऐसी नहीं बनी जो मन को धीरज दे दे। और हम सुख के लिए उन चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपना जीवन कलेश रूप बना रहे हैं। हम इस संसार में सुख की प्राप्ति करना है, तो कैसे सुख की प्राप्ति हो। सुख की प्राप्ति कोई वस्तुओं से नहीं होगी। अब देखिए आप कहीं सत्संग चल रहा है और 1 घंटे का सत्संग है मात्र, आप उसमें बैठे हैं, 1 घंटे आपका दिमाग आपका मन कहीं नहीं जाएगा, उस सत्संग में रहेगा। क्यों?
कि माँ बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई जा रही हैं, आप उन्हें सुन रहे हैं, तो वो आपका दिमाग उसमें लगा हुआ है। सत्संग से हटे फिर संसारी वस्तुओं में, परिवार में, परवारी भी दुखिया निरपरवारी भी दुखिया। जो इसके परिवार में है वो भी दुखी, जिसका परिवार नहीं है वो भी दुखी, जिसके एक बच्चा है वो भी दुखी, जिसके 4 हैं वो भी दुखी, जिसके 8-9 हैं तो उसका तो पता ही नहीं, उसके दुख का तो बयान ही नहीं किया जा सकता। तो इस संसार में सब दुखी हैं, हम सुख खोज रहे हैं। तो सुख एक जो है आनंद रूप, प्रकाशवान रूप, जिससे सारा संसार प्रकाशवान है, सारा संसार प्रकाशमय है। तुम ऐसे प्रभु की लगन में लगें, ऐसे प्रभु को याद करें, ऐसे प्रभु का सिमरन करें। जब बच्चा गर्भ में होता है तो 9 महीने उसका जीवन देखिए किस मैल, किस गंदगी में वो उत्पन्न होता है, और ईश्वर से बार बार प्रार्थना करता है, हे ईश्वर मुझे किसी तरह बाहर निकालो। तो जब उसकी प्रार्थना ईश्वर सुन लेता है और वो इस संसार में अपना जीवन यापन करता है, तो पुराने 9 महीने की इस गंदगी को भूल जाता है और संसार की चकाचौंध में अपना जीवन व्यतीत करता है। तो देखिए 9 महीने उसने प्रभु से बार बार अर्चना की, मुझे बाहर निकालो। अब बाहर निकल के संसार की चकाचौंध में लग गया और उस प्रभु को जो परम दयालु हैं, कृपालु हैं, वो आपको साक्षात्कार करा सकते हैं। ईश्वर के दर्शन आपको हो सकते हैं, जिस कारण आप संसार में आए हैं। और देखिए बाहर बच्चा आके वो कैसा दुखी जीवन संसार में व्यतीत करता है और दुखी होकर इस संसार से विदा होता है। तो आज हमें ज़रूरत है इस संसार में सुख की, तो क्यों ना हम एक ईश्वर के अर्पण हों, ईश्वर के परायण हों। जितने भी हम इस समाज में, परिवार में, कहीं भी कोई कार्य करें तो बार बार हमारा ध्यान, बार बार हमारा जो है हर समय एक प्रभु में मन लगा रहे। जैसे एक वो थे आपके कृष्णा में सुदामा जी, और कृष्ण का देखिए प्यार कि जब वो जाते थे तो वो भिक्षा लेने, तो कोई देता था तो सुखी, नहीं देता था तो सुखी। जय कृष्णा, जय कृष्णा। देखिए ऐसा प्रेम ईश्वर से बनाएं, ऐसा प्रेम प्रभु से बनाएं, तभी इस संसार से सुख मिल सकता है। ये संसारी लोग हमें सुख नहीं दे सकते, कहीं भी हमें सुख नहीं मिलेगा। एक हमारा परम दयालु ईश्वर है, उसमें हम लगें, उसके समर्पण हों, उसके अर्पण हों, वही एक दयालु है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास का अगर चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, प्रेस बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।